अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो में बात करेंगे वेज टू मैनेज स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा बच्चों को स्ट्रेस होता रहता है स्टडीज़ के अंदर, तो आज उसी पर बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी रूटीन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को मेनटेन कर सकते हैं कि आपको कम से कम स्ट्रेस हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। स्ट्रेस जो है हमारे पास मेंटल स्टेट है और बॉडी दैट एक्ट्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करती है, एक ऐसी फोर्स है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपका फ़ोकस ख़राब हो जाता है और जैसे ही आपका फ़ोकस ख़राब होता है तो आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। जैसे ही आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं तो फिर आपका स्टडीज़ पे सही तरह से फ़ोकस नहीं रहता, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता और इसी सब के अंदर आपकी जो स्टडीज़ है वो रियून हो जाती है और इस तरह से स्ट्रेस जो है आपकी पूरी लाइफ़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है मेरे पास, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। जितनी अच्छी आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी उतना ही आपको स्ट्रेस कम होगा। ये एग्ज़ाम्स में भी हो सकता है और एग्ज़ाम से पहले को भी आप सपोज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि एक बच्चा एग्ज़ाम में बैठा हुआ है और उसने अपना पहला 1 घंटा जो था वो सिर्फ़ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा दिया एंड अब उसके पास सिर्फ़ 1 घंटा बचा है और उसके पास 6 क्वेश्चंस है करने के लिए। तो अब उसके ऊपर स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर आप उसको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से भी आते हैं लेकिन वो उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है और इसी खराब टाइम मैनेजमेंट की वजह से उस पे स्ट्रेस का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और वो जो अच्छा परफॉर्म करना चाहता था, जितना उसको आता था, अब वो उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक एमडी कैट के बच्चे की बात कर लेते हैं। एक फ्रेशर स्टूडेंट जैसे ही एफएससी से एमडी कैट में आता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा पीक पे होता है। वो कहते हैं मैंने एफएससी कर लिया तो मैं एमडी कैट भी बहुत अच्छे से क्रैक कर लूँगा। वो शुरू-शुरू में चीज़ों को कैजुअल लेता रहता है लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा-सा समझ आने लगता है तब तक 1 आध महीना गुज़र चुका होता है और अब जो है उसके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा हो गया है। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस का लेवल फिर उससे मैनेज नहीं हो पाता और वो पैनिक कर जाता है और फिर इस तरह से वो अपनी सीट को सिक्योर नहीं कर पाता। तो ये बताने का यही मकसद है कि आपको स्टार्ट से कैजुअल नहीं होना, आपने अपनी चीज़ों को सीरियस लेके चलना है, आपको सीरियस होना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने एक सीट सिक्योर करनी है, जिसके लिए आपको अपना पूरा एफर्ट डालना है और आपको उसके लिए अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट में मेरे पास आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जिन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है तो उनके ऊपर स्ट्रेस का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम रहता है। जैसे जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उनको चाहिए कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा करें, वो जोक्स वगैरह क्रैक करते रहा करें टाइम टू टाइम अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए से बताना चाहती हूँ। जिस दिन एमडी कैट का डे था तो मैं और मेरी 2-3 दोस्तें थे, तो हम लोग एग्ज़ाम के बाहर अभी थे, जब लाइन में लगे हुए थे अंदर जाने के लिए, वो चेकिंग वगैरह कर रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, हम लोग पैनिक कर रहे थे और हमें बहुत मुश्किल हो रही थी उस टाइम को करने के लिए। इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा रश देख के बच्चे बहुत आराम से पैनिक हो जाते हैं, बहुत आसानी से पैनिक हो जाते हैं और हमारे साथ भी यही हो रहा था एंड वी स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। हम चारों ने ऊँची-ऊँची हँसना शुरू कर दिया एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाफ्टर थेरेपी और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, हम काफ़ी रिलैक्स हो गए थे एंड हमने अपने पेपर को काफ़ी आराम से सॉल्व किया। थर्ड पर बात करते हैं रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपोज़र टू अननेसेसरी स्ट्रेसर। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं, जो स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेस देते हैं, जो एनवायरनमेंट आपको स्ट्रेस देता है, आपने उससे दूर रहने की ट्राई करनी है। बहुत सारे अकेडमीज़ में मैंने बच्चे देखे हैं जो आपको रोज़ कहेंगे कि मेरे तो सारे एमसीक्यूज़ ठीक होते हैं एंड आपके 10-12 गलत हो जाते हैं, 20 तक भी गलत हो जाते हैं, तो आपको एक स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ये सोच-सोच के कि इसके तो सारे एमसीक्यूज़ ठीक होते हैं और मेरे तो हो ही नहीं रहे ठीक, मेरा तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ अच्छा परफ़ॉर्म कर ही नहीं सकता। आपको इस तरह की थॉट्स आने लग जाती हैं और फिर जो आपने परफ़ॉर्म करना होता है, फिर आपसे वो भी परफ़ॉर्म नहीं होता। तो अगर कोई आपको इस तरह की बातें करता है, तो आपने उससे दूर रहने की ट्राई करनी है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है या कोई ऐसा दोस्त है, तो आपने उससे दूर रहने की ट्राई करनी है। फोर्थ नंबर पे मेरे पास आता है हेल्प एंड सपोर्ट अदर्स। आप कभी भी किसी को स्ट्रेस में देखते हैं, अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी कज़न को, किसी छोटे जूनियर को, किसी को भी आपने कभी स्ट्रेस में देखा है तो आपने ट्राई करना है कि आप उसकी इतनी एटलीस्ट हेल्प कर सकें कि आप उसको काम डाउन करें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको बताएं कि इट्स जस्ट अ फेलियर, इससे कुछ नहीं होता, तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसी टाइम पर आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन आपके साथ सिंसियर नहीं था। तो आपने दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनना है।
5th नंबर पे मेरे पास आता है डेवलप अ सोशल सपोर्ट नेटवर्क। तो आपने अपनी दोस्ती भी ऐसे दोस्तों के साथ करनी है, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जिसके अंदर आप सब एक लेवल के हों, आप सब एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, एक-दूसरे को हेल्प करने वाले हों। किसी को कोई भी मुश्किल होती है तो आप उसके लिए सपोर्टिव हों, उसकी हेल्प करें, उसको समझें, उसकी तकलीफ़ को समझें, उसकी मुश्किल को समझें और आप उसकी हेल्प करें। 6th नंबर पे मेरे पास आता है मैनेज योर बिहेवियर। तो आपको अपने बिहेवियर को मैनेज करने की भी बहुत ज़रूरत है स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाती हूँ कि आपने अपने बिहेवियर को किस तरह से मैनेज करना है। आपने पहले से सोच लेना है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपने उसको सोचना है एंड आपने ट्राई करना है कि और आपने विजुअलाइज़ कर लेना है कि अगर आप पे ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तो आप किस तरह से परफ़ॉर्म करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि आपने सोच लिया कि आपका कहीं जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम जस्ट सपोज़ करें कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इट इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो आपको उसके अंदर किस तरह से परफ़ॉर्म करना है, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एड कैसे करनी है, आपको एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है, क्योंकि उस टाइम पर आप बहुत पैनिक कर जाते हैं और आपको इन सब का कुछ समझ नहीं आता। तो आपने पहले से अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन को सोच के रखना है कि अगर इस तरह हो जाता है, तो आपको किस तरह से परफ़ॉर्म करना है। 7th नंबर पे मेरे पास आता है अवॉइड टू फिक्सेटेड ऑन योर पास्ट फेलियर। आपको पास्ट में कोई फेलियर हुई थी और आपने उसी पर फिक्स नहीं रहना, आपने उसी को सोचते नहीं रहना, आपने उसी पर स्टिक नहीं रहना, बल्कि आपको उससे लेसन लेना है। आपको ये सोचना है कि आपकी फेलियर किस वजह से हुई है, आपको उससे लेसन लेना है, आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है, आपने उनको रेक्टिफाई करने की ट्राई करनी है एंड लास्ट में आपने उस रेक्टिफिकेशन से प्रोग्रेस हासिल करनी है। आपने सबको करके दिखाना है कि मुझे इस फेलियर से क्या सबक मिला है एंड मैंने उसके बाद कितना अच्छा परफॉर्म किया है, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ उस फेलियर के बावजूद भी। आपने सिर्फ उस फेलियर पर नहीं सोचते रहना। अगर आप सिर्फ उस फेलियर पर सोचते रहेंगे और अपना काम नहीं करेंगे तो आप पर स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आप लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ सकते। 8th नंबर पे मेरे पास आता है एंगेज योरसेल्फ इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ सच एज़ प्रेयर। तो आपने खुद नमाज़ भी पढ़नी है, आपने कुरान भी पढ़ना है, आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला मुझे ये मुसीबत है या ये मेरा स्ट्रेस है, मुझे इस चीज़ से मुश्किल हो रही है, तो आप मेरी इस मुश्किल को दूर कर दें। तो अल्लाह ताला बेहतरीन फ़रमाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आपने साथ-साथ नमाज़ भी पढ़नी है एंड कुरान भी ज़रूर पढ़ना है। 9th नंबर पर मेरे पास आता है एक्सप्लोर द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। स्ट्रेस की बजाय आपको अपनी लाइफ का गोल सेट करना है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस देखना है एंड आपको अचीव करने की ट्राई करनी है। आपको ये सपोज करना है, आपको अज्यूम करना है कि आप किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपने खुद वेल फ़ोकस्ड रहना है अपनी ड्रीम पर और ट्राई करते रहना है जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते। 10th नंबर पे मेरे पास आता है रेगुलरली परफॉर्म पर्सनल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको स्ट्रेस लेवल हो रहा है तो आप अपने दिन भर के छोटे-मोटे कामों में अपना दिल लगाएँ ताकि आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो। या आप अपनी कोई हॉबी कर सकते हैं, कोई पेंटिंग करता है, कोई साइक्लिंग करता है, व्हाटएवर जो आपको पसंद है, आप उस हॉबी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। 11th नंबर पे मेरे पास आता है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। जब आपने सब काम कर लिया, आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने फुल प्रैक्टिस कर ली है, आपने मैक्सिमम एफर्ट डाल दिया है, आपने फुल कंसिस्टेंसी से अपना काम किया है, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है आपकी ड्रीम क्या है, आपने उस पर बहुत अच्छे से काम किया है। उसके बाद आपको अब वेल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अल्लाह पर यकीन रखना है एंड आपको खुद पर यकीन रखना है। आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है कि आपने अपना बेहतरीन कर दिया है। आप जितना कर सकते थे एफर्ट, आप जितना पुट कर सकते थे एफर्ट आपने कर दिया है और आगे जो रिजल्ट होगा वो आपके हक में बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। 12th नंबर पे मेरे पास आता है थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो हर चीज़ को आपने पॉजिटिव वे में लेना है। जो लोग हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं वो स्ट्रेस से बहुत दूर रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। एक
2 लोग हैं हमारे पास और दोनों के पास हाफ़ हाफ़ ग्लास पानी का है। तो एक जो है वो ये सोच रहा है कि मेरे पास हाफ़ ग्लास पानी है, मेरे पास फुल क्यों नहीं है? और वो उसको नेगेटिव सोच रहा है कि मुझे तो फुल चाहिए था, और वो इसी पर स्ट्रेस में बैठा हुआ है और इसी पर सोची जा रहा है। जबकि उसकी दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान है जिसके पास हाफ़ ग्लास पानी है और वो बहुत खुश है, और वो ये सोच रहा है कि मेरे पास हाफ़ ग्लास पानी है, कितना अच्छा है कि मेरे पास हाफ़ ग्लास पानी है। काफ़ी सारे लोगों के पास तो हाफ़ भी नहीं है। वो ये उसको पॉज़िटिव वे में ले रहा है, जबकि वही इंसान, एक और इंसान उसी चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहा है। तो दोनों का स्ट्रेस का लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरह आपने भी हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेना है, बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है। 13th नंबर पर मेरे पास आता है एक्सरसाइज़ रेगुलरली। तो आपने अपनी फ़िटनेस, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करनी है। थोड़ी बहुत वॉक 15-20 मिनट के लिए आप ज़रूर करें। अगर आप एमडी-कैट इम्प्रूव कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो स्ट्रेसफुल है, तो आपने जस्ट 15 टू 20 मिनट्स रेगुलरली एक्सरसाइज़ रोज़ करनी है। आपने फ्रेश एयर में जाना है, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपकी स्ट्रेस जो है वो बाहर निकल जाएगी। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। 14th नंबर पर मेरे पास आता है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। जिन दिनों आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हो तो आपने अवॉइड करना है बाहर के खाने को, क्योंकि उससे आपको हार्टबर्न हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने इस टाइम के अंदर, इस क्रूशियल टाइम के अंदर इस तरह के खाने को अवॉइड करना है। आपने नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, अपने आप को स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए। 15th नंबर पर मैं आपसे बात करूँगी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की। तो मेरे पास एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये हमारी मेडिकल के अंदर आता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे ही आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है, आपने कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं या आप अपने किसी दोस्त को भी करा सकते हैं जिसको स्ट्रेस हो रहा है। आपने उसको कंफर्टेबली चेयर पर बिठाना है एंड आपने राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड की फिस्ट से, आर्म से एंड फोर आर्म से आपने उसको कहना है कि 5 टू 7 काउंटिंग करें, यानी 5 टू 7 सेकंड्स के लिए अपनी राइट हैंड को, फिस्ट को और फोर आर्म को वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें या स्ट्रेच करें। एंड देन उसके बाद आपने उसको कहना है कि 5 टू 7 सेकंड्स के बाद उसने 20 टू 30 काउंट करना है सेकंड्स, और उसको रिलैक्स करना है। इसी तरह आपने लेफ़्ट से राइट आर्म से लेफ़्ट आर्म पे आना है। इसी तरह आपने फिर हेड, फेस और नेक पे आना है। देन आपने शोल्डर पे आना है, अपने एब्डोमेन और बैक पे आना है। देन आपने इसी तरह लेग्स पे आना है कि राइट साइड की पहले लेग और फुट, और देन आपने लेफ्ट साइड की लेग एंड फुट। इसी तरह आपने 5 टू 7 सेकंड्स जो है उसको स्ट्रेच करके रखना है एंड आपने 20 टू 30 सेकंड जो है उसको रिलैक्स करना है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आपका जितना स्ट्रेस का लेवल होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और ये मेडिकली प्रूवन टेक्निक है। ये बहुत अच्छी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। लास्ट वाली पिक्चर में हमारे पास ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई हुई है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इनहेल करना है, बहुत तेज़ी से बहुत स्लो स्लो आपको इनहेल करना है, और इनहेल आपको अपने नोज़ के थ्रू करना है, और बहुत जल्दी से आपको एक्सहेल करना है, और एक्सहेल आपको अपने माउथ के थ्रू करना है। इस तरह से 20 टू 30 ब्रीदिंग्स आपको लेनी है जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, या आपको एग्जाम्स में हो रहा हो स्ट्रेस, या आपको किसी भी जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पर आपको स्ट्रेस होता है, तो आपने फ़ौरन ये करना स्टार्ट कर देना है। मैं खुद ये करती हूँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी है, आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत जल्दी से कम हो जाता है। नेक्स्ट में ये मैंने पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, योगा की टेक्निक्स हैं, और इससे आपका जो स्ट्रेस का लेवल कम होता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने मेडिकली जो हमारे अप्रूवन टेक्निक्स थी स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो सब आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।